ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਚੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ कुलचा बनते ने वो ले सकन। ऐसा है ना, संडे को बच्चों की गिनती तो होती है, लेकिन जितने भी आ जाए, जैसे 100 का अंदाज़ा हम मान के चलते हैं, 100-120 बच्चे आ सकते हैं हमारे पास। उससे भी ऊपर आ जाते हैं, किसी को मोड़ते नहीं है। जो आ गया कोई बात नहीं, सबको ही देते हैं, मतलब किसी को नहीं देते। जैसे आपने बताया कि एक बाऊजी आते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने ये इस काम की शुरुआत की। कभी उनके पारिवारिक मेंबर भी आए आपको ये जो सेवा आगे चलाने के लिए? हाँ, मैडम जी आते थे, मतलब वो करते थे 1-1.5-2 साल तक उन्होंने, उनके बाद भी हमारे मतलब सहयोग दिया पूरा। हाँ, अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं। अब ये अपने मतलब वालों है, जैसे अगर कोई आ गया है के लिए भी कि अगर 200-400-500 दे रहा है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने पल्ले ही रहता है। देखो जी, दुनिया में हर तरह के शख्स होते हैं, हम किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन जिसका मन होगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब फिलहाल तो एक आध जैसे महीने में कोई आ गया कि ले भी 1500 रुपये रख कर देना बच्चों के लिए, तो उसकी मर्ज़ी है। वैसे किसी से हम आज तक हमने कहा नहीं है। नमस्कार, पंजाब AM PM देखने वाले दर्शकों स्वागत है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਚੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਖਸ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪੀਜ਼ਾ ਕੁਲਚਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲਚਾ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੌਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ AM PM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲਚਾ ਦੇਣਾ शुरू किया है। आओ गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम राजवीर है जी। और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आप बच्चों को मुफ्त में कुलचा देते हो, कितने के बच्चे आप संडे की संडे ऐसे जो कुलचा दे देते हो? ऐसा है ना, संडे को बच्चों की गिनती तो होती है, लेकिन जितने भी आ जाए, जैसे 100 का अंदाज़ा हम मान के चलते हैं, 100-120 बच्चे आ सकते हैं हमारे पास। उससे भी ऊपर आ जाते हैं, किसी को मोड़ते नहीं है। जो आ गया कोई बात नहीं, सबको ही देते हैं, मतलब किसी को नहीं देते। मतलब आपके मन में कैसे आए कि ये जो काम है वो किया जाए? कैसे आपके जो ये सेवा का जो काम शुरू किया? देखो जी, सेवा तो मतलब कोई मतलब अपने मन से नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई सीख दे के जाता है। जैसे आज से करीब 16-17 साल पहले एक बाबूजी हमारे आते थे यहाँ पे सैर करने, ठीक है। आज वो हमारे बीच नहीं, आज उनका स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन उन्होंने ये बच्चों के लिए, जब ये पार्क में यहाँ पे खेलते थे, उधर पीछे रहते हैं बेचारे किराएदार है, प्रवासी, मतलब जो भी हैं, ये गरीब बच्चे हैं, तो ये खेलते रहते थे। वो आके कहते थे बेटे इनके लिए कुलचा खिला दो। तो इनके लिए जैसे 10-5 होते थे, इनके लिए कुलचा खिला देते थे, वो पैसे हमें दे जाते थे। लेकिन इनके जैसे इनके मतलब बच्चों को पता लगा कि कुलचे अंकल फ्री में खिलाते हैं, तो वही इनकी मतलब संख्या बढ़ने लगी। अब इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि कम से कम 70-80-100 तक हो गए। तो हमने एक दिन बाबूजी से कहा, बाबूजी इनका एक दिन रख लो, बाकी दिन तो इनका मतलब कोई पढ़ने जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, एक दिन रख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटे। उन्होंने संडे वाला दिन रख दिया, सुबह का इनका। हाँ, तो संडे वाले दिन इनके लिए हर बच्चे को 2 कुलचे और 1 बिस्कुट देते थे। लेकिन बिस्कुट हम आपके लिए बताएं कि अब इतने तो है नहीं कि मतलब कि बिस्कुट भी अब दे पाए, मतलब, लेकिन कुलचे की सेवा इनकी चल रही है। जैसे आपने बताया कि एक बाऊजी आते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने ये इस काम की शुरुआत की। कभी उनके पारिवारिक मेंबर भी आए आपको ये जो सेवा आगे चलाने के लिए?
हाँ मैडम जी आते थे, मतलब वो करते थे 1 डेढ़ 2 साल तक उन्होंने, उनके बाद भी हमारे मतलब सहयोग दिया पूरा। हाँ अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं, अभी अपने मतलब वालों है, जैसे अगर कोई आ गया है तो के लिए भी कि अगर 200 400 500 दे रहा है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने पल्ले ही रहता है। तो बाकी ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕੁਲਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੁਲਚੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੁਲਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ सेवा निरंतर जारी रखी जाएगी। जैसे कि आप ये काम कर रहे हो, आपको हर आता जाता जो शख्स है वो देखता है, कभी उन्होंने आपकी मदद की है कि चल हमारी तरफ से भी सेवा ले लो? देखो जी दुनिया में हर तरह के शख्स होते हैं, हम किसी से कहते नहीं है, लेकिन जिसका मन होगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब फिलहाल तो एक आध जैसे महीने में कोई आ गया कि ले भी 1500 रुपये रख ले कर देना बच्चों के लिए, तो उसकी मर्जी है, वैसे किसी से हम आज तक हमने कहा नहीं है। तो जैसे कि जब शुरुआत हुई थी आपने बताया कि उस समय कितने बच्चे होते थे जब स्टार्टिंग में ये काम शुरू किया था? स्टार्टिंग में ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे, स्टार्टिंग में ऐसे ही जैसे 10-5 से शुरू हुए थे। हाँ अब जब बच्चों को पता लग गया तो ये मतलब बढ़ते ही चले गए। हाँ तो अभी बच्चों की संख्या कुछ गर्मियों में ज़्यादा होती है कि सर्दियों में? अभी तो वैसे कम है बच्चे थोड़े से, गर्मियों में बहुत होती है। हाँ गर्मियों में बहुत होती है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चों के साथ साथ इनके परिवार वाले के मेंबर भी आ जाते हैं? ऐसा सिर्फ बच्चों के लिए रखा गया है। हाँ, परिवार के या बड़े मतलब शख्स के लिए किसी के लिए नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आम दिनों से ज़्यादा जो मटेरियल आपको तैयार करना पड़ता होगा, तो कितने बजे एतवार को आप सुबह उठते हैं और कितने बजे ये पूरा सामान तैयार कर लेते हैं? ऐसा है उठता थोड़ा एतवार को जल्दी उठ जाते हैं। हाँ जहाँ पे हम 5 बजे उठते हैं वहाँ 4 बजे उठ जाते हैं। और फिलहाल यहाँ 2 भाई हैं ना, हमारा एक भाई भी है छोटा जो यहाँ रेगुलर खड़ता है रोज़ गार्डन पे, मैं तो STD गवर्नमेंट कॉलेज पे खड़ता हूँ, 4 बजे के बाद यहाँ पे आता हूँ। हम दोनों भाई मतलब करते हैं। तो आपके जो पारिवारिक मेंबर है वो भी आपको बोलते नहीं कि आप ऐसे मुफ्त में क्यों दे रहे हो? कभी उन्होंने ऐसे शिकवा नहीं किया? नहीं हमारे पारिवारिक मेंबर कोई भी नहीं कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, कहते कोई बात नहीं, जितना दान पुण्य हो जाए उतना बढ़िया है। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? नहीं जी कोई संस्था नहीं, साढ़े नाल कोई नहीं मिलिया हैगा, ये अपने ही वालों हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? नहीं वो गलबात करूँगा तो बच्चों ਨੂੰ पहुँचा देंगे सामान, जो भी दूंगा जिदा भी मन हैगा जो भी देने ਦਾ वो बच्चों ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, जो भी ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ मुफ्त ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ क्वालिटी ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? सेम ही दे रहे हो? देखो तुम्हारे सामने देख लो, कोई क्वालिटी का कोई फर्क हो, कोई क्वालिटी का फर्क नहीं हैगा। लेकिन इनका ये होता है कि कुलचे इनके अलग ही लेके आते हैं गिनती के कि हाँ भी इनको 200 कुलचे देने हैं तो देने ही हैं। और उसमें भी अगर कम पड़ जाते हैं तो जो अपने जो बेचने वाले लेके आते हैं उसमें से देते हैं। अच्छा। हाँ जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के लिए अलग कुलचे लेके आए, तो जो बेचने वाले होते हैं वो अलग होते हैं, फर्क क्या होता है? फर्क कुछ नहीं है, कुलचे सेम ही है, लेकिन इनकी गिनती अलग होती है सिर्फ। अच्छा। हाँ गिनती अलग होती है, मतलब कोई क्वालिटी का फर्क नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब एक ही जैसे कुलचे होते हैं। जो बेचने वाले आपने देखा होगा अभी कि अभी कस्टमर आए थे 2 कुलचे लेके गए, वो भी इसी में से दिए थे हमने, अलग से दिए थे, नहीं दिए थे, चीज़ एक ही है, इसी में से बना के दिए, कोई क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है इसमें। जैसे कि कोई शख्स यहाँ से गुजरता है, आपको देखता है कि आप बच्चों की सेवा कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि वो आप सेवा में हिस्सा डाल गया? देखो कभी कभार कोई होता है कि भाई चल भी ले 100 200 या 400 रुपये हमारी तरफ से ले रख ले इसमें।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਕੁਲਚੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।